नमस्कार। मेरी उपस्थिति अभी दरभंगा जिला के अलीगढ़ प्रखंड क्षेत्र के मोतीपुर गांव में है। मोतीपुर गांव में अभी मैं मोमिन टोला में हूं और यहां मेरे साथ एक रिटायर्ड शिक्षिका वनिता झा है, जो एक समाज सेविका भी है, जो लगातार समाज के हित में काम करते आ रही है। समाजों की समस्या को लेकर समाजों के हर एक समस्या में अपना पहल की है। और आज जो मेरी उपस्थिति यहाँ पे हुआ है, इसका वजह बहुत बड़ी वजह है। वजह आपको बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति जो है एक विद्यालय में, और ये विद्यालय बताया जा रहा है कि पिछले 2006 से इसी भवन में चल रहा है। इस विद्यालय में भूमि नहीं होने के कारण ये विद्यालय इतना संकीर्ण जगह पे चल रहा है, लेकिन वनिता झा जी के पहल से आज विद्यालय में बताया जा रहा है कि विद्यालय का भूमि जो है मिल गया है। भूमि जो है कि बिहार के महामहिम, बिहार के माननीय राज्यपाल के नाम से जमीन का रजिस्ट्री हो गया है। और आज वनिता झा जी आए हैं यहाँ पे। स्कूल के जो संचालक है, जो हेडमास्टर है, उनको बहुत सारे दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज उनको सौंपे हैं, जिसको लेकर आज ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इनको आज यहाँ पे बुला के सम्मानित भी किए हैं। तो आइए आज बात करते हैं मैम से इस सारे मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है और इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको ग्रामीणों ने यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है, इतना बड़ा काम किया है आप? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ बड़ा काम की हो, क्योंकि ये कर्तव्य टीचर का कर्तव्य है। मैं एक कर्तव्य का निर्वहन की हूँ। मैंने बहुत बड़ा काम कुछ नहीं किया है। ये इतनी मेरी मुझे खुशी है कि एक जब विद्यालय हो जाएगा यहाँ के नौनिहाल अपने विद्यालय में, ये भी तो उनका अपना ही है, जहाँ अपने है अपने ये, लेकिन एक विद्यालय का नेम आ जाएगा जो, तो विद्यालय अपने विद्यालय में जाएगा, अपनी सब कुछ होगी। तो मुझे ये चीज देखने की उत्सुकता है। बस मैं ये भगवान से मनाती हूँ कि जैसे ही जमीन हो गया, अब यहाँ मकान हो जाए, भवन हो जाए, और ये सब बच्चे, ये नौनिहाल अपने विद्यालय में जाके अपने अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे देश का, पहले तो हमारे अलीनगर प्रखंड का नाम रोशन करे, हमारे जिला का नाम रोशन करे, हमारे राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। तो मैं यही मुझे मेरी कामना है, यही खुशी है मुझे। मैडम, जैसे कि देखा गया, ये बताया जा रहा है कि 2006 से यहाँ पे स्कूल का संचालन किया जा रहा है और यहाँ पे जमीन नहीं होने के कारण ये छोटे से भवन में स्कूल चल रहा था। आपने अभी तक जो प्रयास किया, आपके प्रयास से यहाँ पे भूमि मिल गई है, इसमें तो बहुत सारे परेशानियां आई होगी। कहाँ कहाँ जाना पड़ा आपको, इसमें कितना समस्याएं आई, या आपको सुलभ तरीका से हो गया? किस तरह से काम? सुलभ तरीका से तो नहीं हुआ, समस्याएं आई और बहुत ढेर सारी समस्याएं आई, क्योंकि उलझा हुआ था, इतने दिन से उलझा हुआ था, निरर्थक फाइल जमा था जिसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। और सीओ कार्यालय से DCLR कार्यालय और DCLR से सीओ कार्यालय जाते जाते बहुत बड़ा फाइल बन गया था, बहुत पेज का। जब मुझे, मेरे ड्राइंग है अलीनगर के रिजवान साहब, उन्होंने मुझे पिछले साल बताया कि मैडम आप इसको देखिए, आप देखिए। मुझे तो जानकारी नहीं है जमीन का, तो मुझे कुछ नहीं पता, तो सर फिर मैं कैसे करूँगी? तो आप कर सकती हैं। उनकी विश्वास, यहाँ के हेडमास्टर साहब की विश्वास, उन्होंने कहा आप कर सकती हैं, आप देखिए। तो कह लाइए कागज दीजिए मुझे, पेपर कहाँ है सब। मैं लेकर के रजिस्ट्रार साहब के यहाँ गई कि कहाँ जाती, मेरी इतनी भी समझ नहीं थी। तो ठीक है, जमीन से संबंधित रजिस्ट्रार साहब बहरा गए। रजिस्ट्रार साहब बहुत पॉजिटिव निकले। उन्होंने, धर्मेंद्र कुमार दुबे नाम है उनका, और उन्होंने एक हम लोग 2-2.5 घंटा उनके ऑफिस में बैठे और उन्होंने सब काम को स्थगित करके उस फाइल को एक एक लाइन को पढ़े और उसके बाद कहें कि मैडम इतनी कागज की जरूरत ही नहीं थी, ये पेपर सही है, ये देने वाले सही है, और जो देते वो भी हमारे साथ उस समय में थे, ये रजिस्ट्री करने वाले हैं, तो तब क्या प्रॉब्लम है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देख लीजिए सर कि क्या है। और मैं उनको सर नहीं बोली, बाबू बोली, बाबू आप देख लीजिए। वह इस बात पे इतने खुश हुए कि यहाँ कोई आता है तो सब ये आप, पता नहीं उनको क्या लगा कि मैंने उनको बाबू बोली, तो वो खुश हो गए, कहे नहीं बैठिए आप माता जी, मैं आपका काम देखता हूँ। एक शब्द, यही मुझे लगा कि शब्द बहुत वैल्यू रखता है जी। एक शब्द ने उस फाइल को उन्होंने देखा और मुझे कहे कि यहाँ जाइए और DO साहब को कहिए कि राज्यपाल तो नहीं आएंगे रजिस्ट्री करने के लिए, लेने के लिए।
डीओ ले लेंगे। डीओ साहब के पास गई, समर बहादुर सिंह थे उस समय में, उन्होंने भी पॉजिटिव किए और जो प्रक्रिया है उस इंजीनियर को बोले कि आप जाके जमीन देखिए। कहीं ना कहीं ऑफिस में हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव व्यक्त रहते हैं। बाद में वो चले गए, यहाँ से ट्रांसफर हो गया उनका। अभी जो आए हैं पदाधिकारी हमारे डीओ साहब, कृष्णनंदन सदा नाम है उनका, बहुत आदरणीय, मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ और आप लोग भी बार बार उनको धन्यवाद दीजिए कि वनिता झा कुछ नहीं की, रिजवान साहब कुछ नहीं किए। अगर वो नहीं लेते तो मैं तो कुछ नहीं कर पाती, मेरी बस की बात नहीं थी। मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, ये क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने वहाँ भी, मैं मेरी आप लोग के पास हिंदी में बोलती हूँ, मैं मैथिली में बोलती हूँ, सर देखियो एकरा केना के की करबे ई तक से, बस उस पे कायल हो गए। उन्होंने एक एक पन्ना भी देखा, कहा ला ये कहाँ दस्तखत करना, और उन्होंने दस्तखत कर दिया उसने। पूछिए वो पल कैसा रहा होगा जब आपका सारे काम, सारे मेहनत रंग लाया होगा, आपको विदाउट मतलब जैसे पेपर देखने के बाद उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, वो पल कैसा महसूस हुआ? ये वास्तविक बात है, यहाँ के लोग भी हमारे साथ थे। ये वास्तविक बात है कि वो जब कहे कि मैडम लाइए कहाँ दस्तखत करे, मैं भाव विभोर हो गई उस एक शब्द उनका जो था। और जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए कि मुझे रोना आ गया। इस बात के जिक्र उन्होंने मेरे इसमें भी किए थे, रिटायरमेंट में भी किए थे ना, कि मैडम को जा देखे मैं उस समय में, तो मुझे रोना आ गया कि इतना आसान काम और इतने दिनों से लोग परेशान कर रहे हैं, इंसान को परेशान करे, कोई किसी का। अरे समझो तो समय की वैल्यू, समझिए तो ये एक देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। और जो दे रहे हैं जमीन, उसको लेने में, एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों? यही बात उनकी समझ में आ गई डीओ साहब को। उन्होंने, लेकिन उसके बाद एक रूल आया जो कि नहीं, बीओ ले सकते हैं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी शिक्षा के, और उन्होंने बीओ साहब को ऑथराइज किया और बीओ साहब परसों 21 मार्च को ये जमीन रजिस्ट्री हो गया। निःशुल्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो चालान का पैसा लगता है सिर्फ उतना ही। कहीं से रजिस्ट्री ऑफिस में 4 आना पैसा कोई चाय पीने का नहीं लिया, कोई मुंह तक नहीं खोला। धन्यवाद उस पदाधिकारी को, रजिस्ट्रार साहब को, जो इतने जल्दी तत्परता से, छुट्टी में जाना था उनको, फिर भी उन्होंने सब काम करके उसके बाद गए हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, वनिता झा को नहीं। मैडम, ये जो जमीन दिया, लगभग कितना जमीन दिया, और जमीन देने वाले दाता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल हम देखे होंगे कि गांव में, खास करके जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, वहाँ तो 1 इंची जमीन भी देना काफी टफ हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो कट्ठा में कई कट्ठा जमीन दिए होंगे, 3.5 कट्ठा जमीन दिया है। उस जमीन देने वाले दाता को क्या कहना चाहिए? उस जमीन वो तो अभी है नहीं तो वो तो प्रणाम करने के लायक है। वो आज भगवान को कोई देखा है, अल्लाह को कोई देखा है? ऐसे ही नेक दिल इंसान जो होते हैं वही भगवान होते हैं, वही अल्लाह होते हैं। भगवान का भी कोई ये नहीं है, जो अच्छे काम करते हैं वही पैगंबर होते हैं, वही हमारे भगवान होते हैं। तो वो ऐसे कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने इतनी, और उनसे भी ज्यादा उनका बच्चा, जिसने थोड़ा सा भी बेईमानी उनके मन में नहीं आया। मेरे अब्बू ने दान कर दिया, तो जिस जमीन को उसने दान कर दिया, उनके बच्चे उस पर अडिग रहे और उन्होंने निष्ठापूर्वक उस जमीन को, अपने, सब मजदूर वर्ग हैं, ये भी नहीं कि पैसे वाले हैं, सब मजदूर वर्ग है, और अपना अपना मजदूरी छोड़ के, हर्जाना करके, तब जाकर रजिस्ट्री ऑफिस 3 दिन 4 दिन कुछ न कुछ अड़चन होता है, संवैधानिक अड़चन कुछ न कुछ आ जाता था, हम लोगों की जानकारी में नहीं थी बात, और उन्होंने अपना ड्यूटी छोड़ के, काम छोड़ के, अपनी मजदूरी छोड़ के, अभी रोजा का टाइम, सबको पैसे की जरूरत है, तब छोड़ के उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस गया और उन्होंने उनको भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उस बच्चे को भी जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। नहीं तो बहुत पैसा देने वाला था, बेच लेता जमीन, कुछ करता नहीं, रजिस्ट्री करता, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे। उन लोगों को आप लोग हमेशा उन लोगों के शुक्रगुजार रहिएगा, यहाँ के ग्रामीण
ना कि हमारी। हम तो थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ नहीं किए। मैडम, आपने एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, रिटायर्ड होने के बाद इतना सारा पेंशन आते हैं जिससे लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकते हैं, और लोग चाहता है कि लगातार आप जॉब में रहे हैं, समाज को सेवा करते रहे हैं, और उसके बाद आप रिटायर्ड हुए। जब लोग रिटायर्ड होते हैं तो रेस्ट चाहता है, जो कुछ आराम करूँ। अब जो है कि जो भी किया समाज के लिए बहुत किया, अब आराम के उद्देश्य से रहता है। लेकिन आपने रिटायर्ड होने के बाद भी समाज के बीच आते रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं, कहाँ से ऐसा ख्याल आया? क्यों आप रेस्ट क्यों नहीं चाहे? देखिए, ख्याल तो बचपन से ही है मेरे मन में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक जमींदार फैमिली से हूँ। मैंने देखी है जमींदारी की जो प्रथा है, वो मुझे नहीं पसंद था, तो बचपन से ही था। उस समय में मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन मैं सर्विस में रहने के बाद भी कुछ न कुछ कर, समाज सेवा क्या, मुझे मन में रहता है कि कहीं अगर ये लोग कहें कि ये चीज़ करना है तो थोड़ा बहुत मैं खर्च कर लेती हूँ कि भगवान के घर जाना है, तो भगवान ने को कहना है ना कि लड़ाई करना है, झगड़ा करना है वहाँ की। आपने हमको दिया तो अब हम करके आए हैं, तो अब हमको अगले जन्म अच्छे से दीजिए। यही सोच है हमारी, और कुछ ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कुछ समझती हूँ, करती हूँ। लास्ट में समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज ने आपको आज यहाँ पे बुलाकर सम्मानित किए और नेक काम के लिए किए। आपने यहाँ के नौनिहाल के लिए वो प्लेटफॉर्म दे दिए जो सदियों तक याद करेंगे लोग, जो यहाँ के जो अब आने वाले पीढ़ी होंगे वो भी याद करेंगे। आपका नाम जरूर यहाँ पे जिक्र होगा। जो बनीता झा मैडम थी जिन्होंने इतना अच्छा काम करके गया, उनके पहल से यहाँ पे भूमि मिला, और आपको यहाँ पे बुलाकर जो है कि आज समाज ने सम्मानित किया। तो यहाँ के समाज से आने वाले भविष्य से क्या कहना चाहिए? मैं तो समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आपके पास जमीन आ गया, आप सजग होइए और अपने नौनिहाल को, अपने बच्चे को विद्यालय समय पे पढ़ाइए। आपके यहाँ बहुत योग्य टीचर सब हैं, और आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप मदद कीजिए। आपकी मदद ये है कि आप समय पे भेजिए बच्चे को साफ सुथरा। सरकार ने आपको सब कुछ दिया है, सरकार ड्रेस दे रही है, किताब दे रही है, खाना दे रही है, सब व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रहा है। हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है उस कपड़े को साफ करना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि समय पे बच्चे को विद्यालय भेजना है, और हमें सिर्फ इतना सोचना है कि विद्यालय में शिक्षक ने क्या पढ़ाया वह देखना है। आप उतना होमवर्क करा के फिर अगले दिन तैयार करके बच्चे को भेजिए, तो आपका बच्चा भी बनीता झा तो क्या, हम तो एक साधारण शिक्षक हैं, अब्दुल कलाम बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। पोस्ट तो पोस्ट, सबसे पहली बात है कि अच्छे इंसान बन सकते हैं, आपके कद्र कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तालीम मिली है, 2 अक्षर का बोध मिला है। अब पढ़ाइएगा नहीं तो फिर बच्चे कुछ नहीं। ऐसे ही समय देख रहे हैं कितना गंदा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को टाइम पे विद्यालय भेजिए और होमवर्क चेक कीजिए, होमवर्क चेक करके होमवर्क करा के बच्चे को भेजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जी, तो हमारे साथ बनीता झा जी है जो रिटायर्ड शिक्षक है और समाज सेविका भी है, जो लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं और समाज की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी करवा के अपना काम, समाज की समस्या को निदान भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ के समाज से अपील कर रही है कि जो प्लेटफॉर्म नहीं था आपके समाज में इन लोगों के प्रयास से आज वो प्लेटफॉर्म मिला है। आपके बच्चे, आपके नौनिहाल यहाँ पे आएंगे, आप अच्छे ढंग से शिक्षा जो है कि ले सकते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छे शिक्षक भी हैं जो काफ़ी जो है कि एक्टिव है बच्चे के प्रति। इनका अपील है समाज से, जब अपने बच्चे को सही समय से भेजें और बच्चे को पढ़ाएं। जब बच्चा पढ़ेगा तब समाज आगे बढ़ेगा। एक स्लोगन है कि पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। उसी दायरे में आके आप बच्चे को पढ़ाएंगे तब आपकी समाज आगे बढ़ेगा। जब समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।